हेलो दोस्तों, तो आज है 18 ऑफ अक्टूबर और कल वन्या का बर्थडे है। तो वो अभी सो गई है। द टाइम इज़ 10 o'clock। तो सोचा थोड़े बहुत डेकोरेशंस करूँ। मेरे पास कुछ बलून्स है और हैप्पी बर्थडे का बैनर है, तो यहाँ वॉल पे मैं लगा दूँगी उसके लिए कल एक छोटा सा सरप्राइज़। तो बस थोड़ी बहुत डेकोरेशन करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय होम मेकिंग जर्नी पापड़ना। होप ऑल आर डूइंग गुड। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे हमने वन्या का बर्थडे सेलिब्रेट किया। घर में ही सेलिब्रेट किया, बहुत ही सिंपल तरीके से। पहले प्लान था कि अगर उसके कुछ स्कूल में फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं तो उनको बुला लेंगे, पर यहाँ उसके स्कूल में इतने फ्रेंड्स नहीं बने हैं, बस एक दो ही पहचान हुए हैं अभी तक। और स्कूल अभी ही अगस्त में ही स्टार्ट हुआ और अक्टूबर में उसका बर्थडे पड़ता है। तो इसीलिए फिर सोचा चलो घर में ही सेलिब्रेट करते हैं, उसको स्पेशल फील कराते हैं। तो मेरे पास ये बर्थडे का बैनर रखा हुआ था, बहुत ही पुराना है ये। आई थिंक 4-5 साल से हर बर्थडे पे मैं यही यूज़ करती हूँ। और उसमें नंबर्स है, जो जिस भी ईयर का बर्थडे है आप वो नंबर्स चेंज कर सकते हो। तो वन्या इज़ नाउ 10 years ओल्ड, नाउ शी हैज़ एंटर्ड इनटू 2 digit। तो सो हैप्पी, बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और बस तो बैनर मैंने लगा लिया है। पहले तो आई यूज़्ड सेलो टेप्स, पर उससे ना बार बार गिर रहा था। फिर मैंने पुश पिन्स की हेल्प से उसे अच्छे से वॉल पे फिक्स किया। और कुछ बलून्स भी रखे हुए थे तो उनको ही मैं ब्लो कर रही हूँ, और उनको भी साइड में मैं एक एक लगा दूँगी। और बलून से मुझे बहुत डर लगता है। किस किस को बलून से डर लगता है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। तो मैं डर डर के ही उसको मैं फुला रही थी। और फिर मैंने उस पर टेप लगाया, और फर्स्ट टाइम मैंने स्टिक किया तो वो स्टिक ही नहीं हुआ। फिर सेकंड टाइम मैंने हस्बैंड से कहा कि आप स्टिक कर दो, तो बस मैंने ब्लो करके उनको बांध दिया था। तो बस ये था छोटा सा डेकोरेशन। जब वो उठेगी तो उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़। और उसको बर्थडे गिफ्ट में हैरी पॉटर चाहिए था, लेगो सेट। तो लास्ट वीक हम उसके साथ ही गए थे, तो उसको जो भी चाहिए था वो उसको दिलवाया। और उसी के साथ स्निग्धा को भी हमने एक गिफ्ट लेके दिया। तो ये उसका जो गिफ्ट है वो भी यहाँ पे रख दिया है। और आज है नेक्स्ट डे, यानी 19 ऑफ अक्टूबर। तो आज ही वन्या का बर्थडे है। और व्लॉग आने में थोड़ा लेट हो रहा है। बहुत सारे व्लॉग्स ना मैंने रिकॉर्ड करके रखी है, पर पोस्ट करने में डिले हो रही है। बहुत काम एक साथ हो रहा है। दिवाली के लिए भी बहुत सारे मैं DIYs वगैरह बना रही थी, तो वो मैंने पहले पोस्ट किया, तो उसकी वजह से ये सारे व्लॉग्स रह गए। और बस वन्या उठ गई थी तो उसको मैंने विश किया। और उसको ना थोड़ी सर्दी हो रखी थी, तो वही मैं पूछ रही थी कि हाउ शी वॉज़ फीलिंग। और आज लंच बॉक्स में मैं उसके लिए आलू पराठा बना रही हूँ। तो सोचा आज के दिन में उसको ना उसके जो भी मनपसंद चीज़ें हैं वो सब मैं बनाऊँगी और उसको खुश करूँगी। और उसने वो डेकोरेशन देखा तो वो खुश हो गई, और वो आप सबको उसका जो बर्थडे गिफ्ट है वो दिखा रही है। तो बस लंच बॉक्स मैंने तीनों के लिए रेडी कर दिया था, बच्चों को और हस्बैंड के लिए। और बच्चे रेडी हो गए थे, और बस अभी हम स्कूल के लिए निकलेंगे, तो मैं उनको ड्रॉप करके आती हूँ। और बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करके आ गई थी। हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल गए थे, और फिर मैं अभी किचन क्लीन कर रही हूँ। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है। लंच बॉक्स वगैरह बनाने के बाद एक बार मैं किचन को डीप क्लीन तो नहीं, पर ऊपर ऊपर मैं क्लीन कर देती हूँ। एक बार काउंटर टॉप, गैस टॉप, और फिर जब भी मैं लंच प्रिपेयर करूँ ताकि किचन मेरा क्लीन रहे।
पर आज लंच में मैं ज़्यादा कुछ बनाने नहीं वाली हूँ। जो आलू पराठा है वो वही मैं भी खाऊंगी। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसे ही होता है क्योंकि लंच में अकेली करती हूँ, तीनों को लंच बॉक्स में भेज देती हूँ। तो अकेले ही पूरा खाना बना के क्या खाना, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो उनको मैं लंच बॉक्स में देती हूँ वही मैं खाती हूँ। स्कूल से आते आते बच्चों को 3 बज जाते हैं, तो अगर मैंने खाना बना दिया होता है तो वो खाते हैं थोड़ा बहुत, और नहीं तो फिर मैं उनके लिए कुछ स्नैक्स बना देती हूँ। कभी कभी मैं डिनर के लिए सुबह ही मैं बना के रख देती हूँ ताकि शाम में मैं फ्री रहूँ। जिस दिन मैंने कुछ लंच में ऐसे बनाए नहीं है, कुकिंग नहीं की है दिन में, तो उनके लिए मैं कुछ स्नैक्स बनाती हूँ और फिर शाम में मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। तो डिपेंड करता है कि कैसा मेरा मूड है और दिन कौन सा है उसके अकॉर्डिंग। और बस किचन को मैंने क्लीन कर दिया है, बर्तन भी मैं सारे वॉश करके रख दूँगी, नहीं तो एक साथ बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और अभी मैं अपने लिए फ़्रूट कट कर रही हूँ, तो रोज़ मैं एक फ़्रूट खाती ज़रूर हूँ। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम इट्स एप्पल और अ पेयर, तो आज मैंने अपने लिए पेयर कट किया है और फ्रूट खा के फिर मैं वॉक करने जाती हूँ। तो ऑलमोस्ट 30 टू 40 मिनट्स का मेरा डेली वॉक होता है। वॉक करके मुझे काफ़ी फ़्रेश और एनर्जेटिक लगता है, एंड नाउ इट्स इन माय रूटीन, तो मैं स्किप नहीं करती हूँ। जिस दिन नहीं जाती हूँ उस दिन लगता है कि मिस कर दिया, पर ऐसे बहुत ही कम होता है। पर पता नहीं, अभी ठंड शुरू हो जाएगी तो लेट्स सी। और फ्रूट्स खाते हुए सोफ़े पे एक 10 मिनट में आराम से बैठूंगी शांति में। सुबह बहुत ही गड़बड़ रहती है, तीनों लोग एक साथ बाहर निकलते हैं, स्कूल, ऑफिस, टिफ़िन बॉक्स। तो कभी कभी स्निग्धा क्रैंकी रहती है, कभी वो फ्रेश रहती है, तो एवरीडे उसका मूड थोड़ा स्विंग होता है। तो बस उन सब के हसल के बाद घर इतना शांत हो जाता है कि वो तीनों निकल के घर पूरा शांत हो जाता है। एंड आई लव दिस मी टाइम। पूरे दिन में एटलीस्ट फॉर सम टाइम आई लाइक टू बी माई सेल्फ अलोन, और मुझे अच्छा लगता है। तो कभी मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो मैं गाने लगा देती हूँ बैकग्राउंड में, और गाने सुनते सुनते मैं काम करती हूँ। और मैं वॉक करके भी आ गई थी और फिर मैंने लिविंग रूम को सेट किया, डस्टिंग वगैरह की, सोफ़ा को अच्छे से मैंने डस्टिंग की, झाड़ू वगैरह लगाया। तो बस ये बेसिक सा जो मॉर्निंग रूटीन है वो मैंने किया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज है थर्सडे 19th ऑफ अक्टूबर, और आज वन्या का बर्थडे है। नाउ शी इज़ 10 years ओल्ड। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं। आज उनका मिनिमम डे होता है, तो 1:15 स्कूल रिलीज़ हो जाता है, तो 1:30-1:35 तक का घर आ जाते हैं बच्चे। और आज सोचा है कि पूरे दिन में उसके जो भी फेवरेट फूड है वो मैं बनाऊं। तो लंच बॉक्स में मैंने आलू पराठा पैक किया था,
और फिर आने के बाद आफ्टरनून में एक 2-2:30 बजे मैं उनको मैगी बना के दूंगी, बहुत फेवरेट है उसका। और उसके बाद फिर शाम को और डिनर में सोचा है कि मिर्ची भजी करूं। मिर्ची भजी भी उसका वन ऑफ द फेवरेट्स है। और उसी के साथ डिनर में पालक पनीर। तो पालक अभी मैं ब्लांच करके रख लूँगी। केक हमने लाया है, कल ही ला के रख दिया है फ्रिज में। तो ऑफिस से आते आते हस्बैंड ने केक लाया। तो यहाँ पे एक इंडियन स्टोर है जहाँ हम ग्रॉसरी सब्जीज़ वगैरह लेते हैं। तो वहाँ पे एक बेकरी भी है, बहुत अच्छा केक रहता है उनका, फ्रेश। तो एक छोटा सा 6 इंचेस का मैंगो केक लाया है। तो वन्या से ही पूछा था, कल शॉप से वीडियो कॉल किया था तो कुछ कुछ ऑप्शंस थे। सो शी सेड शी वांटेड मैंगो, तो वही केक लाया है। तो अभी फ्रिज में रखा है। तो शाम को बच्चे हस्बैंड आने के बाद फिर हम और फिर शाम को केक कट करेंगे। और तो बस अभी पालक को ब्लांच करके रख लूँगी और फिर शाम को मिर्ची भजी करूँगी। और घर में ना सबको सर्दी हो रखी है, स्टार्टेड विथ स्निग्धा कोल्ड, फिर उसके साथ कॉफ, और उसके बाद वन्या को अभी है थोड़ा सा कोल्ड एंड कॉफ, एंड नाउ इट्स माय टर्न। पता नहीं वेदर बहुत अजीब सा है, सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा फॉगी हो जाता है, एंड और फिर 12 बजे के बाद 12 to 4-5 इट्स क्वाइट हॉट, एंड अगेन शाम होते होते इट्स लिटिल बिट कोल्ड। तो मे बी वेदर ऐसे फ्लक्चुएट होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। थ्रोट ना बहुत ही सोर और ड्राई, और सडनली बहुत ही ऐसे इंची हो जाता है और बहुत कॉफिंग होने लगती है। तो यस, लेट्स गेट बैक टू वर्क अगेन। और पराठा अभी मेरे लिए बनाऊंगी, लंच में मैं भी वही करूंगी। सुबह मैंने फ्रूट्स और थोड़ा सा दूध ले लिया था और ब्रेकफास्ट में। अभी पराठा मैं पहले पालक ब्लांच करने रखूँगी, फिर पराठा मेरे लिए बना लूँगी। पालक को ब्लांच करने मैंने रख दिया है, अभी मैं पराठे बना दूंगी। तो पहले मैं स्टफिंग भर के ना सब रख लेती हूँ और फिर एक साथ बेलती हूँ, तो बहुत ही इजी हो जाता है और फटाफट होता है। तो हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। तो पहले फिलिंग बना के मैं सारे रेडी कर देती हूँ और फिर एक साथ में बेलती रहती हूँ, तो उसे ना जल्दी हो जाता है। और आलू पराठा मेरा भी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट। और मैं उसमें हरी मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा और अदरक क्रश करके ना मिक्सर में फिर ऐड करती हूँ लेमन जूस, बहुत सारा कोरिएंडर, और बहुत ही अच्छा एक उसका टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो बस मैंने सब फिल कर दिया है, अभी मैं बेल लूँगी। और थोड़े एक्स्ट्रा भी है, अगर बच्चों को स्कूल से आने के बाद भी चाहिए तो उनके लिए भी है। और पराठा बनाने के बाद मैंने किचन को भी अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया। लंच भी मेरा हो गया था, और लंच के थोड़ी देर बाद मैंने पानी भी लिया है। और अभी मैं शाम की स्नैक्स की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मेरे पास कुछ भजी की मिर्चियाँ हैं, तो उनको मैं साफ़ करके कट करके उनमें से बीज जो है वो निकाल के रख दूँगी। एक्चुअली मिर्ची भजी को ना वो जो लाइट ग्रीन कलर की भजियाँ आती है, मिर्ची आती है, उससे भजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पर वो यहाँ पे मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो जो भी है उससे ही काम चलाते हैं।
लास्ट टाइम भी मैंने मिर्ची बजी की एक स्टफ़्ड मिर्ची बजी की रेसिपी मेरे चैनल में शेयर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू चेकआउट, बहुत ही यम्मी वो बनी थी। एक्चुअली इस बार वन्या वही मांग रही थी, पर मैंने सोचा चलो कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। और उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल से घर ले आई थी और फिर मैंने उनके लिए मैगी बनाया और बस उनसे कुछ बातें हो रही थी, कुछ जोक वो बता रहे थे तो हंस रहे थे। तो भजी के लिए मैं यहाँ पे एक बेसन का स्टफ़िंग रेडी करूँगी। तो 1 कप बेसन को मैंने भून लिया था अच्छे से और उसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड किए हैं, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, आमचूर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक ऐड किया है। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म करके ठंडा करके फिर इसमें ऐड किया है और फिर हाथों से अच्छे से मैं इन सबको अच्छे से मिला लूँगी ताकि वो जो बेसन है उसमें एक बाइंडिंग आए। तेल थोड़ा और भी ऐड कर सकते थे। तेल ऐड करने से ना बेसन में एक बाइंडिंग आएगा और जब आप उसे फ्राई करोगे तो बेसन सब बाहर निकल के नहीं आएगा और अंदर इंटैक्ट रहेगा। तो मिर्ची को मैंने हाफ़ डिवाइड कर लिया था। हाफ़ में बेसन के घोल में डिप करके फ्राई करूँगी, डीप फ्राई करूँगी और ये जो है उसको फिल करके मैं शैलो फ्राई करूँगी। तो ये जो बेसन का मिक्सचर बनाया था तो मिर्ची में मैंने अच्छे से फिल कर दिया है और पैन में मैंने तेल लिया है और तेल में हम इन सारी मिर्चियों को सौटे करेंगे ताकि वो अच्छे और सारे साइड से सेक जाए। तो उनको अलट पलट करते हुए इन सबको हम सेक लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये मिर्ची होता है। जब थाली बना रहे हो तो एज अ साइड डिश दाल चावल के साथ या फिर कर्ड राइस के साथ आप इसे खा सकते हो, रोटी के साथ ऐसे बीच में एक बाइट। सो इट विल टेस्ट वेरी गुड। सो आपने कभी इसे ट्राई नहीं किया है तो डू गिव इट अ ट्राई, काफ़ी अच्छे बने थे। और ये मिर्ची इतने ज़्यादा तीखे भी नहीं थे, पर इनका स्किन ना काफ़ी मोटा है तो उनको सीखने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। और बचे हुए मिर्ची को मैंने बस जो मेरे पास एक भजी मिक्स था उसमें उसका एक घोल बना के उसको मैं डिप करके उसको जस्ट डीप फ्राई कर लूँगी। और वो जो मिर्ची को मैंने स्लिट करके बीज हटाए थे ना तो उसके अंदर मैंने डेट्स और टैमरिंड की जो चटनी है वो लगाया था। बाकी कोई भी फिलिंग मैंने नहीं की। तो वो डेट टैमरिंड की चटनी लगा के बेसन के घोल में डिप करके मैंने फ्राई किया था ताकि जब आप उसे खाएं तो अंदर एक आपको खट्टा मीठा सा फ्लेवर आए। तो चाय के साथ मैंने दोनों ही मिर्ची भजी सर्व की और ये फ्लावर्स में ले आई थी कॉस्को से, बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल हैं। और बस चाय पीने के बाद फिर शाम को डिनर रेडी हो गया था। पालक पनीर बना दिया था, इसकी कोई भी मैंने क्लिपिंग नहीं ली। और मैंने थोड़ा सा हलवा भी बनाया था यानी शीरा रवे का, उसकी भी मैंने कोई भी वीडियो नहीं ली। तो बस अभी हम केक कट करेंगे फिर डिनर करेंगे। और केक कटिंग के बाद हमने डिनर किया। पालक पनीर काफ़ी यमी बनी थी, वन्या बहुत खुश हो गई। तो आज पूरे दिन में उसके जो भी मनपसंद चीज़ें थे वो मैंने बनाए, बस टू मेक हर हैप्पी। और नान रखे हुए थे तो नान के साथ मैंने पालक पनीर सर्व किया और उसके बाद हमने केक एंजॉय किया। तो बस यही था आज का व्लॉग। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया है तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। दिवाली के DIY वीडियोस मैंने शेयर किए हैं, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।